नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अंतिम बड़े माओवादी कमांडर के आत्मसमर्पण के बाद ये उपलब्धि मिली। नीतीश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने का फैसला किया है। पटना और भागलपुर में बर्ड फ्लू मिलने के बाद अलर्ट जारी है। एहतियात के तौर पर पटना जू को 7 मार्च तक बंद रखा गया है। बिहार की खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए सियासी हलचल तेज है। राजद और अन्य दल अपनी उम्मीदवारी को लेकर मंथन कर रहे हैं। राज्य के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए नए डिपो बनाने की मंजूरी मिली है। इससे प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पटना लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए 2,268 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे रेल ट्रैफिक कम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज और अररिया में सीमा सुरक्षा की समीक्षा की और घुसपैठ रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। गोपालगंज के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पूर्णमासी राम का पटना में निधन हो गया, जिसे राजनीतिक हलकों में शोक है। कैग की ताज़ा रिपोर्ट में बिहार में आयुष्मान योजना के तहत हजारों दावों के खारिज होने और स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा है। विधानसभा में नया माइक्रो फाइनेंस बिल पास हुआ है, जिससे निजी कंपनियों द्वारा कर्ज वसूली के कड़े नियमों पर लगाम लगेगी। होली की वजह से दिल्ली और मुंबई से बिहार आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों के किराए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट और नई रिक्तियों की घोषणा कर सकता है। पछुआ हवाओं के कारण बिहार के मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक सुबह में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रोहतास और सोनभद्र के सीमावर्ती इलाकों में बालू के अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर कई ट्रक जब्त किए हैं। बिहार के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया के वेट लिफ्टिंग इवेंट में 2 कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बिजली विभाग ने घोषणा की है कि मार्च अंत तक पटना के सभी शहरी क्षेत्रों में पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदल दिया जाएगा। पटना में गंगा रिवर फ्रंट के विस्तार के लिए 120 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के सभी नेशनल हाईवे पर ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है, ताकि हादसों में घायलों को तुरंत इलाज मिले। राज्य के 53 ब्लॉकों में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग मिलेगी। मधुबनी की मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यानी G20 संबंधित कार्यक्रम में प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों का चयन पूरा हो गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में अब पूरी तरह कार्यात्मक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुल गए हैं, जहां ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज होगी। बिहार विधानसभा में विधायक फंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा, जिससे सदन में काफी शोर शराबा हुआ। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में छापेमारी कर नकली घी, शहद और मसाले बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। बक्सर के चौसा में जयमाला के दौरान एक सिरफरे ने दुल्हन को गोली मार दी, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल ने घोषणा की है कि गन्ने की कमी के कारण चालू पेराई सत्र 26 फरवरी को बंद कर दिया जाएगा। दानापुर रेल मंडल ने विशेष अभियान चलाकर अब तक करीब 10 लाख बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा और भारी जुर्माना वसूला। राज्य सरकार ने खराब पड़ी नल जल योजनाओं को 15 मार्च तक हर हाल में ठीक करने का अल्टीमेटम सभी जिलों के डीएम को दिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नए एथेनॉल प्लांट का ट्रायल पूरा हो गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए मिट्टी भराई का काम 80% पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्य भवन का शिलान्यास होने की उम्मीद है। गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक खेती करने वाले किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देने की घोषणा हुई है। पटना मेट्रो के भूमिगत खंड में टनल बोरिंग मशीन ने मोइनुल हक स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक की खुदाई पूरी कर ली है। राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के पहले चरण का काम पूरा हो गया है, जहां भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी। कोइलवर के पास सोन नदी पर एक और 6 लेन पुल के निर्माण को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है, जिससे आरा पटना जाम से मुक्ति मिलेगी।
दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र को अब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है, जिससे मखाना निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। राज्य के 100 गांवों को मॉडल स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है, जहां शहर जैसी सुविधाएं होंगी। बोधगया और राजगीर में विशेष टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की गई है, जो विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात रहेगी। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग ने असिस्टेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान सीधे मुआवजे का आवेदन कर सकेंगे। पटना के बिहटा में नए आईटी पार्क का निर्माण कार्य 90% पूरा हो गया है, जहां जून तक बड़ी कंपनियों के ऑफिस शुरू हो जाएंगे। आरा में डॉक्टर से 19 लाख रुपए की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर लूट थी। NH-31 पर बस और ई-रिक्शा की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। नए स्टार्टअप के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। बिहार विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी कानून फिलहाल पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग 149 नई बसें खरीदने और 75 विशेष बसें चलाने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में एक ऑटो के CNG टैंक में धमाका होने से 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। सोनपुर और हाजीपुर स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए एग्जीक्यूटिव लाउंज और लिफ्ट लगाने का काम शुरू हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया में नागरिक हवाई अड्डा यानी सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द टेंडर निकलेगा। बेगूसराय में पुल हादसा। बलिया बेगूसराय मार्ग पर एक पुराने जर्जर पुल का हिस्सा धंस गया है। प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मुंगेर में पर्यटन। मुंगेर के कष्टहरनी घाट और गर्म जल के कुंडों यानी ऋषि कुंड के सौंदर्यकरण के लिए पर्यटन विभाग ने 15 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सोलर स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मार्च तक हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बाल विवाह पर रोक। नवादा में जिला प्रशासन और चाइल्ड लाइन ने मिलकर एक 15 वर्षीय किशोरी की शादी रुकवाई और परिवार की काउंसलिंग की। बिहार विधानसभा में बसंतोत्सव मनाया गया, जहां राज्य के GI टैग प्राप्त मिठाइयों और उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। राज्य के 35 जिलों में 761 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है, जिन्हें मार्च अंत तक ठीक करने का लक्ष्य है। राज्य के मदरसों में आधुनिक शिक्षा यानी विज्ञान और गणित को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के तालाबों में मछली पालन शुरू करने के लिए 60% तक सब्सिडी देने का पोर्टल दोबारा खोला गया है। बांकीपुर बस स्टैंड से अब पूरी तरह से बसों का परिचालन शुरू करने की तैयारी है, ताकि गांधी मैदान के पास प्रदूषण कम हो सके। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में हुई चुनावी हिंसा के घायलों से मिलने मंत्री लखेंद्र पासवान पहुंचे। स्थिति अब नियंत्रण में है। तो ऐ थी आज की ताज़ा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज़ बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद।